राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से भी नामों की घोषणा की गई है। 3 नाम है, उसमें से एक नाम डॉक्टर अजीत गोपछेड़े का है, साथ ही अशोक चौहान एक नाम है और दूसरा है मेधा कुलकर्णी का। हमारे साथ डॉक्टर अजीत गोपछेड़े हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही कि पार्टी की नज़र हर एक पे है, आपको जिस तरीके से उम्मीदवारी दी गई है, क्या आपको लगा था कि इस तरह की उम्मीदवारी भी आपको कभी मिल सकती है राज्यसभा के लिए, जबकि इतने कई नामों की चर्चा कई दिनों से शुरू थी? नहीं, मुझे अपेक्षा नहीं थी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय नेता है और हमारे प्रदेश के नेताओं ने गांव चलो अभियान का नारा दिया है, तो हम गांव चलो अभियान में हम काम करने के लिए हर गांव-गांव जाकर पूरे देश में 7 लाख गांवों तक हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गांव में जा रहे थे। तो मुझे भी 2 जिम्मेदारियाँ थी, वो जिम्मेदारियाँ निभाकर मैं और दूसरे कुछ गाँव में व्यवस्था देखने के लिए जा रहा था, प्रवास की कार्यकर्ता के नाते से। तो मुझे आज पता चला कि आपका नाम है, आपने जाके प्रदेश कार्यालय में जाना है। तो मैं अपेक्षितों में नहीं था, शायद केंद्रीय नेतृत्व ने मेरा नाम उचित समझा हो। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे यहाँ के लोक नेता जो हमारे सबसे प्रिय माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में हम पार्टी में काम करते हुए चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनके माध्यम से जो मुझे ये मिला है, अभी जो मुझे संधि मिली है, शायद उसको मैं अच्छे तरीके से समाज में ला पाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। ये जो मौका आपको मिला है, कहीं ना कहीं ये वो वक्त भी आपको इस वक्त याद आ रहा होगा जब कार सेवा के लिए निकले थे और बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था जो आपने गिराया, उस वक्त में आप ऊपर चढ़े हुए थे। क्या वो पूरा प्रसंग था? क्या इस वक्त तो किस तरह से याद आता है? मैं आरोग्य सेवक के माध्यम से गया था, तब मैं स्वयंसेवक था, संघ का कार्यकर्ता था। तब मैंने एक संभाजीनगर से हम सभी लोग गए थे, संघ के काफ़ी लोग मेरे साथ में थे और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, धर्म जागरण के काफ़ी सारे लोग थे। मैं एक बहुत सर्वसामान्य स्वयंसेवक था। मेरे तरफ एक छोटे से गिट की जिम्मेदारी दी थी। संभाजीनगर के कई गणमान्य हैं, प्राध्यापक रमेश पांडव जी थे, दादा लाड थे, हमारे गिरीश भाई कुबेर थे। लेकिन मुझे वो जो सामने गुंबद था, वहाँ पर हमारे वाहिनी का जो छोटा सा गुट होता है उसका मैं प्रमुख था। तो सामने में बैठने की हमें व्यवस्था मिली थी। तो हमारा भाग्य था कि वो गुंबद के सामने हमारा ही गुट बैठा था। तो एक डॉक्टर के नाते से जब ऊपर से माननीय अशोक भाई सिंगल जी है, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी है, साध्वी ऋतंबरा जी है, साध्वी उमा भारती जी है, कल्याण सिंह जी है, कल्याण सिंह जी नहीं थे, विनय कटियार जी थे। तो वो सारे मिलकर सारे कार्यसेवकों को संयम रखो और हमको कार्य सेवा करनी है, तो हम जहाँ जहाँ से मिट्टी लाए थे उसको डालना, ऐसा हमारा काम था। और मुझे भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। अचानक कार्य सेवकों का संयमों का बांध टूटा, वो कुंपन तोड़ा गया, वो बैरिकेडिंग तोड़े गए और सब गुंबद पे चढ़े। तो मैं डॉक्टर के नाते से मैंने सोचा कि इनके किसी जान का खतरा न हो जाए, किसी के पैर को चोट ना आ जाए, किसी का फ्रैक्चर न हो जाए। तो मैं भी उनके साथ ऊपर गया। तो 1.5-2 घंटा मैं ऊपर था। तो वो उस समय वो सारी कार सेवा चल रही, तो मैं भी कार सेवा को लग गया। तो देखा 2 गुंबद गिर गए, फिर तीसरा गुंबद गिरने लगा। तो मैंने सोचा कि सभी कार्यसेवकों को मैंने अपील की। हमारे नागपुर के धर्मपेट के एक थापा जी थे मेरे साथ में, वो भी थे ऊपर। लेकिन हम जब दिख रहा था कि तीसरा गुंबद गिरने वाला है, तो नीचे उतर कर आए हम सब लोग। फिर हमने आंखों के सामने 4 बजे या 4:30 बजे तीसरा गुंबद गिरा। तो पूरे आसमंत में जय श्री राम का नारा हुआ और वो पल में ऐतिहासिक क्षण है मेरे ज़िंदगी का, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। शायद प्रभु रामचंद्र जी का मुझे आशीर्वाद मिला है, इसलिए मुझे शायद पार्टी ने मेरा विचार किया होगा। आप नांदेड़ ज़िले से आते हैं। नांदेड़ ज़िले में 3 लोग हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक तो खुद प्रताप राव चिखलीकर है, अब अशोक राव चौहान भी हैं और आप भी हैं। 2 जन राज्यसभा से नांदेड़ ज़िले के लिए। वहाँ की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से राज्यसभा में आपको अब काम करने के लिए आपने करेंगे, उसके लिए आपने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्वसामान्य कार्यकर्ता हूँ। राजनीति करना मेरा काम नहीं है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। संगठन का काम बढ़ाना, संगठन के माध्यम से गांव-गांव में प्रवास करना और डॉक्टर के माध्यम से वैद्य की सेवा करना, गौर गरीबों की, दीन दलितों की, पीड़ितों की सेवा करना। मैंने कोई अपेक्षा नहीं की कभी भी, और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो करते रहना। जब मैं नांदेड़ जिले में उपाध्यक्ष था, सरचिटनीस था, मैं अपना काम करते रहा। तो मैंने पार्टी की तरफ कभी कोई कुछ मांगा नहीं और मैंने कभी राजनीति नहीं की। मैं सिर्फ संगठन का कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर अजीत गोपछेड़े, जिनको पार्टी ने उम्मीदवारी दी है। कि किसी समय वो कार सेवा के लिए भी अयोध्या गए हुए थे और उस गुंबद पे चढ़े थे जब उसे गिराया जा रहा था।
और बतौर डॉक्टर होने के नाते वहाँ जो कुछ करने की ज़रूरत थी, लोगों को अपील करने की ज़रूरत थी, गोपछेड़े करते हैं, जैसे कि उन्होंने भी बताया। लेकिन अब पार्टी ने जो उन्हें मौका दिया है उसके लिए पार्टी के वे शुक्रगुजार है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से समाज सेवा का जो कार्य है वो जारी रखेंगे, ये भी उन्होंने इस वक्त आश्वासित किया है। कैमरामैन सागर के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।